देखो, अब हमें इस वाले पार्ट पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं ये मसल्स वाला करेक्टर इसलिए उठाया है जिससे कि आपको लूप और किस तरीके से हम डेंट वगैरह डालते हैं, ठीक है। अगर उठाने को मैं सिंपल करेक्टर उठा के भी आपको बना के दिखा देता तो उसमें फिर बाद में मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने भी अपने स्टूडेंट के अंदर जब बनाया था यही बनाया था। अच्छा देखो, अब हमें क्या दिक्कत है कि मुझे ये वाला एक लीड मार देता हूँ, है ना वो दिक्कत करेगा मुझे, क्योंकि मैं इसके जो वोटेक्स वगैरह लेके चल रहा हूँ ना। वो ठीक करने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो ये जो हमारा नेक दिख रहा है वो तो हम बाद में इसको सही करेंगे, जब आप हेड बनाएंगे ना तो इसको ठीक करेंगे इस तरीके से लेके। तो अब हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मेरा ये वाला मुझे तो दिख रहा है, बट आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा अंदर जाएगा। इसको लिया साथ में शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको लिया और ऐसे कर लिया, है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हैंड हमारा ये ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे आ रहा है ना। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे बनाएं। आपने डबल क्लिक करके इसको एक्सट्रूड किया और सेंटर पे लेके आए और इसको उठाया, ऐसे किया आपने, ठीक। उसके बाद हमें लूप अभी से ही ठीक करके चलना है। अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे ये लूप होते हैं। इसको थोड़ा मैंने ऐसे किया और ये जो शेप है आपकी पाइप बन रही है इसको सही करना है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज़ करें तो आसानी से आपको ये सही होता जाएगा। कहीं वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ता है, कहीं एज सबसे कम चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये शार्प नहीं होता है, अंदर चलेगा आपका, ठीक है, ऐसे। और ये भी थोड़ा सा अंदर दबा लो, क्योंकि हमारा जो हैंड है ना उसकी शेप अगर देखा जाए तो एक पाइप होती है, पाइप लगता है, तो वो पाइप की शेप को ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको लो। कम वर्टेक्स कम एजिस से आपको क्या फ़ायदा मिलता है ये आपको पता चल गया है ना। अगर यहाँ पे ज़्यादा हम ले लेंगे तो क्या होगा, सबको सेलेक्ट करते करते हम परेशान हो जाएंगे। तो अब आपका ये उठाया आपने, इसको ऐसे, यहाँ हमें क्या करना होगा, ऐसे करके लेके आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में गैप दिख रहा है, ऐसा। जी ब्रश के अंदर आपको
जब ये करेंगे ना मॉडलिंग, तो वहाँ ये फ़ायदा है कि आप सबसे पहले ब्लॉकिंग करते हैं बड़ा प्यारी तरीके से, देखा होगा आपने, है ना, वो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। फिर वहाँ भी टपोलॉजी हम सही कर सकते हैं, उसकी टपोलॉजी यहाँ पे भी लाके सही कर सकते हैं माया के अंदर। सबसे ज़्यादा मज़े लेगा जीवरस के अंदर ये दीपांश, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर ऐसा। एक बंदा पानीपत से एडमिशन लिया है, उसने सब जीवरस सीखेगा और 3ds मैक्स उसका काम है ना, जो मैं काम करता हूँ CNC वाला। तो वो मुझसे ऐसे ही जुड़ा, मेरे से मैं काम करवा रहा था वो। तो बात ही बात है, मुझसे पूछा सर आप रहते कहाँ हैं, उसे नहीं पता था कि मैं यहीं रहता हूँ करनाल में, वो है पानीपत का, सावन कुमार नाम है उसका। तो फिर वो क्या हुआ, आ गया मिलने के लिए यहाँ पर। तो बोला सर मुझे सीखना है। तो मैंने कहा मैं वैसे पर्सनल तो नहीं सिखा सकता क्योंकि टाइम ही नहीं है, मैंने एडमिशन में सिखा सकता हूँ। कह रहा मेरे पास सर मैं जॉब करता हूँ, कैसे सीखूँगा मैं। मैंने कहा बीच में लिंक भेज दिया करूँगा आपको, आप कल टाइम लंच का जो होता है उसमें ही आप क्लास ले दिया करो। खैर वो मान गया, वो कल आया था और GBS वगैरह इंस्टॉल करके लेके चला गया। उसे ही पता GBS की वैल्यू क्या है, तो उसने GBS को ही। और मैक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं, जो GBS में हमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम बिगनर के लिए। ठीक है, देखो हाथ सही आ रही है, जब आपका पहली बार में सही हो जाएगा उसकी देखो ये सब सही कर लिया हमने, है ना। ये लूप हमारे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बैलेंस करना। ये ठीक है, इसको लिया आपने। फिर आपने एक्सट्रूड किया, ये लेके आओ ऐसे। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मैश को हाइड कर दूंगा, फिर ये मेरे पास हैंड ही हैंड बचेगा, तो मुझे थोड़ा आसानी रहेगी उसको शेप को सही करने के लिए। हैंड इधर आ रहा है इसका, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको सेट किया। इसको भी है, इसको मैं रखता हूँ, इसको भी रखता हूँ, इसको भी रखता हूँ। तो मैंने Ctrl+H कर दिया, ठीक। अब आप इधर आ रहे हो तो आपको ये प्रॉपर दिख रहा है कि शेप आपकी कहाँ जाएगी, है ना। मुझे ये 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किए मैंने शिफ्ट के साथ, और इसकी मसल जो बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, ठीक। अब मुझे इन्हें सेलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो अब ये वाला पार्ट, ये वर्टेक्स, आप इस वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करो, तीनों को, बल्कि इसके सहित शिफ्ट। आपको ये काउंट करना आ जाता है कि कहाँ से शेप को, कौन से वर्टेक्स को सेट करके हमें कहाँ मूव करवाना है, तो आपकी शेप अच्छी बनती चली जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हर व्यू में काम होता है। ये सिलेक्ट हो जा भाई, तो हाइड करने के फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है आपने देख लिया, देखो यार आपका हाथ, ठीक है। अब हम पीछे आते हैं, तो पीछे क्या देखते हैं कि अगर मैं इसको ये करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा और दिक्कत होती है, तो मैं इस वाले व्यू का यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा पीछे जाएगा, ये थोड़ा और आगे आएगा। अच्छा यहाँ पर ये दबा हुआ लग रहा है ये वाला, तो ये उठाया आपने, इसको ऐसे किया, और इस पूरे को उठा के आपने
ऐसे लेके आए। सुरेश, इतनी प्रैक्टिस करो कि किसी चीज़ के लिए टेंशन ही ना हो, क्योंकि अब तुम तैयार उसके लिए नहीं हो रहे हो, मोशन ग्राफिक के लिए। तुम 3D आर्टिस्ट के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है, जो कभी भी बंदा स्विच कर सकता है, जहाँ मौका मिले स्विच हो जाओ। और जीबीएस को अगर अच्छे से कर लिया तो और स्ट्रॉन्ग बंदे बन जाओगे आप। ये पीछे वाली जो ये है, ये लूप पड़ा एक को लेके चलना है आपने, ठीक है। आराम से लेके चलना है, क्योंकि ये वो ज़्यादा नीचे हो रहा है ना, ये वोटेक्स आपके। अच्छा, मैं इस पर्सपेक्टिव में आता हूँ। अच्छा, वही इसका वाला पार्ट, इसको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल एच, है ना। तो आपका ये पाइप सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर दो। है काम किस तरीके से हम काम लेते हैं, कि हमें करना सही है, कोई कुछ भी हो, शेप सही करनी है। देखो अभी ये हमें दिख रहा है गड़बड़ है, तो अब इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। सब उसमें मैं देख भी नहीं पाता था, अगर सब एक साथ कर रहा होता तो देख भी नहीं पाता मैं इसको लिया। मैं ये वोटेक्स ही कर रहा हूँ जो आपस में। ये आपका इधर पहुँचेगा। टू डी में काम करना तो आसान है ना, क्योंकि 3D चैलेंज है। एक्सट्रूड, नीचे करो इसको, और यहाँ से ऐसे करो, ठीक है। और मूव करना है तो आप मूव टूल लो, साइड से आ जाओ। ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि इक्वल होना ज़रूरी है। और आपका ये इस तरीके से रहेगा, और थोड़ा सा आपका ये रहेगा, ये अब दबेगा अंदर की साइड में। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये आपका दबना स्टार्ट होगा। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो एज डालूँगा मैं। इधर से देखता हूँ तो ये आता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोन इस तरीके से आपकी ये जो होता है, ये कट हम नज़र आएगा, वो हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये शेप आपकी ये यहाँ पे कट पड़ेगा, कट डालेंगे।
दीपांश, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सिंपल तरीके से हम लोग ब्लॉकिंग कर रहे हैं। देखो ये वर्टेक्स मेरा थोड़ा सा माया मैक्स के अंदर अगर आप ब्लॉकिंग कर लेते तो फ़ायदा ये मिलता है, ये टपोलॉजी है ना, वहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो लूप वगैरह हम बना रहे हैं, जब आप जीब्रस के अंदर बनाते हैं तो आप इसको लेके चले जाओ जीब्रस के अंदर, तो आपको दोबारा से टपोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सही कर रखी है। अगर आप जीब्रस में स्टार्ट करते हैं बनाना तो उस समय टपोलॉजी ठीक नहीं होती है। उस समय क्या होता है, मॉडल आपका बन जाता है। अब उस मॉडल के ऊपर फिर हम टपोलॉजी बनाते फिरते हैं ये, ठीक है, क्योंकि वो करेक्टर जीब्रस का जो है सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के लिए तो काम आ सकता है, लेकिन एनिमेशन के लिए वो नहीं कामयाब है। एनिमेशन के लिए क्या होता है, लूप बहुत इंपॉर्टेंट है और कम लूप होना चाहिए। और जीब्रस के अंदर आपको पता ही बहुत डिटेल होती है, तो ज़्यादा लूप होते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये अंदर दबाना है ऐसे, इसको दबाना है ऐसे, अच्छा। अब मुझे इसको सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट कर रखा है, अपना कंट्रोल एच कर दो, एच कर दो, ठीक है। अब मुझे पूरा की पूरा दिखेगा ये, ओके। इससे मैंने सीधा किया, ठीक है, और इससे थोड़ा सा मैंने रोटेट किया और हल्का सा स्केल किया। फिर जी कमांड, रिपीट कमांड यूज़ की, यहाँ से सीधा किया इसको, गिज़्मो को, और यहाँ से उठा के लेके आया ऐसे, और ये स्केल करके इसको सही किया, ये यूज़ किया। अभी हम साइड से हमें तो सही दिख रहा है ना, बाकी हम फ्रंट से भी सही करेंगे। इसको हल्का सा रोटेट कर दो ऐसे, ठीक है। फिर जी प्रेस किया, इसको किया, यहाँ से लेके आए, ठीक है, यहाँ लेके आए, इसको थोड़ा रोटेट किया। अब हम साइड व्यू से चलते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाएगा। अब हम सही कैसे करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने मूव टूल, अब हमें जहाँ जहाँ नीड है उसके हिसाब से वहाँ तो कट डालनी पड़ेगा ना। इसको लिया, ठीक है। देखो अब ये ठीक यहाँ पे चाहिए होगा, है ना, क्योंकि शेप हमें यहाँ पे भी एक चाहिए। अब शुरू नहीं किया है तो कर लेना, जितना बताया उतना तो कंप्लीट होना चाहिए। देखो अभी यहाँ से हमारा ये कुछ ये शेप ख़राब होती आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्कल्प्ट के अंदर। यार क्रैश ना हो जा, क्रैश मत हो जा। हाँ ओके, मैं डर गया था, सेव कर लूँ फाइल को।
खैर वो ऑटो बैकअप मिल जाता मुझे, अब इस बात की खुशी है। ये मेरे पास में है स्मूथ वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है इसका। अब अगर मुझे मूव करना है इनको तो मूव कर सकता हूँ, मुझे शेप को ऐसे, तो ये अच्छा ऑप्शन दिया है इसके अंदर। यहाँ क्या करना है, ये पाइप बना हुआ है, स्मूथ से ये लूप भी सही करता है, टपोलॉजी भी सही करता है। अब हमें खींचना है कि कहाँ से हमें क्या करना है। ये पार्ट थोड़ा चौड़ा है, ये चौड़ा है ना, ये थोड़ा सा दबोवा लग रहा है ना, दबोवा नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। ये इसमें ये फ़ायदा है कि आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके ही सही करता है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो वापस यहाँ आ जाओ, डब्लू प्रेस करोगे, इसको उठाओ, ठीक है, फिर वापस आ जाओ। अब हम देखो बिल्कुल समझे। सबसे पहले आपने सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्या कर दिया F और शिफ्ट H, ये। अब फिर वापस आ जाओ, अब सबको एक साथ सही कर सकते हैं। ब्रश का साइज भी प्रेस करो, छोटा करो, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रेस और ड्रैग करना है, ऐसे देखो, ये ड्रैग करना, ध्यान से देखो, ये यहाँ शिफ्ट दबाओगे तब भी काम चल जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाना तो शिफ्ट होल्ड कर दो। ये लूप से कर रहा हूँ मैं, लूप से। अभी लूप पे मैं फोकस है मेरा, बाकी बाद में सही कर लूँगा, है ना। लूप ये है, सब लूप सही हो गए, ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ सब सही कर दिया उसने। बाकी अब शेप को ख़राब हो चुकी है, उसको सही कर देंगे। यहाँ पे वो बन रहा है 1 2 3 4 ट्रायंगल,
क्या बोलेंगे, फिफ्थ शट कोड, फिफ्थ कोड क्या बोलते हैं पता नहीं, बहरहाल वो नहीं है। इस तरीके से ये पहले के माया के अंदर ये नहीं है, ये अभी लेटेस्ट जो वर्ज़न है ना, तो ये ऐड करा है इन्होंने। और कहीं पे आपको स्मूथ हो गया आपका, सॉफ्टली लेफ्ट सरफेस, ये क्या करता है, ओह सारे ब्रशेज अलग अलग है ना। हाँ अच्छा, जैसे मान लो मैंने ये ब्रश को ग्रैब किया, ये वाला डबल क्लिक करो, इससे ब्रश का साइज और जो स्ट्रेंथ है इसकी पावर, ठीक है, वो कम करना है मैंने, यहाँ पर मैंने रखनी है 1, ठीक है। तो इसको उठा के इधर रख लो, कहीं से हमें खींचना है, एक तो खींच रहे हैं और एक इससे क्या होगा, फूलेगी, जैसे बलून होता है ना, बलून वाला इफेक्ट देता है। 0.0 कम करो, जी ब्रश के अंदर भी होता है, देखो ये हम कहीं से शेप को ये फुलानी है, यहाँ से फुलानी है, जी ब्रश में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, ये क्या है आपका, रैंडमली स्प्रे, नहीं ये क्या है, सॉफ्टली, ओह लेवल सरफेस, सबको यूज करके देखना आप लोग कौन सा क्या करता है ना, क्योंकि मैंने तो बहुत कम करता हूँ इसके अंदर। तो ले देके वापस आ जाओ और यहाँ से आप इसको शो करने लगो। तो ये हट जाते हैं, आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया था, अब आप उसको बाकी हैंड इसके अंदर हमें ऐड करना है। इसका गिज्मो मुझे यहाँ पे रखना है, तो डी प्रेस किया और आपने गेट को ऑन किया, ठीक है, कंट्रोल डी, और यहाँ पे जाकर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस माइनस, ठीक, 3 और 3, ठीक है। जब जुड़ेगा तो इसके बाद में स्मूथ कर दिया जाएगा इसको, यहाँ से ये दबेगा, अंदर को पार्ट है ना, ये दबा हुआ है, दब जाएगा आराम से, है ना। ये ब्लॉकिंग सही हो रही है हमारी हैंड की, ठीक है। शिफ्ट एच, हम इनको तब बेल्ट करेंगे जब हैंड और इसके नीचे के पैर वगैरह बन के लगाना है हमने, ठीक है। अब आगे में हम लोग हैंड बना के इसके अंदर अटैच करेंगे, फिर लेग अटैच करेंगे, फिर इसमें टाइम लगेगा हमें। जब ये सब बन जाएगा फिर बाकी की प्रोसेस आगे करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करो।